हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, ग्रेट अपॉर्चुनिटी कोल इंडिया की तरफ से फिर से एक नई भर्ती रिलीज हो चुकी है, जो कि आईटीआई पास आउट स्टूडेंट एंड डिप्लोमा के पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एनएलसी कोल इंडिया की सब्सिडरी डिवीजन है, एनएलसी नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनकी ओडिशा वाले प्लांट यानी कि ओडिशा माइनिंग से, जो इनका एक माइनिंग ओडिशा में भी है बहुत सारी, जो कि टोटली लीड करती है एनएलसी। मैं भी बता रहा हूँ, ओडिशा माइनिंग में ही वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है। सो प्लीज़, जो भी लोकल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे सबकी जॉब लगने वाली है, ओडिशा में ही वे जॉब लगेगी। अब चलिए वैकेंसीज की ओर देख। यहाँ पर तरह तरह की रिक्रूटमेंट है, बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट है, और सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। 38,000 प्लस आपको सैलरी पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। आईटीआई स्टूडेंट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जॉब लोकेशन आपकी कहाँ होगी? ओडिशा कोल माइनिंग में। एनएलसी वही आपका नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। इससे पहले रिक्वेस्टेड है, सारे स्टूडेंट वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, और आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए, इसकी जब जॉब वैकेंसी रिलीज़ की गई थी आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की पोस्ट पर करीब 300 प्लस वैकेंसीज थी, उसकी अपडेट मैं आपको दे चुका हूं। बम्पर रिक्रूटमेंट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई, ये आपकी वैकेंसीज है। ये वैकेंसी रिलीज की गई इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन फिक्स टर्म बेसिस पे, बट ये रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है एफटीई की बेस पे वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि एक तालीवीरा प्रोजेक्ट है। तालीवीरा आपकी ओडिशा में बेस्ड है, और इसी माइनिंग में जॉब्स लगने वाली है। तो ये रही आपकी फुल नोटिफिकेशन। एनएलसी इंडिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट देख सकते हैं। टोटली आपका इसका ऑफिशियल जो लीड करती है ना, वो तमिलनाडु लीड करती है, क्योंकि नवेली का हेडक्वार्टर वहीं है। बट जॉब लगेगी आपकी ओडिशा में, और जो पीएपी एरिया के कैंडिडेट हैं ओडिशा वाले, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, क्योंकि एनएलसी इसी तरह की प्रोजेक्ट पे वैकेंसीज अभी निकाल रही है। ओके, चलिए अब अलग अलग ट्रेड वाइज एंड ब्रांच को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लो, इंडस्ट्रियल वर्कर ड्राफ्टमैन की पोस्ट है। एफटी ग्रेड, एफटी यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपको एक तरह से प्रोजेक्ट बेसिस पे जॉब्स मिलने वाली है, और ये जॉब आपकी होगी 3 ईयर की, 3 साल की जॉब है। पहली वाली जो रिक्रूटमेंट थी वो परमानेंट थी, बट ये वैकेंसी आपको 3 साल की जॉब आपको प्रोवाइड करेगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज़रूर अप्लाई करें। इंडस्ट्रियल वर्कर ड्राफ्टमैन की पोस्ट अगर हम देखें, तो होपफुली और ज़्यादा पोस्ट नहीं है। अगर आप देखो तो इसमें 12 पास विद आईटीआई कर चुके हो ड्राफ्टमैन से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इंडस्ट्रियल वर्कर में फिर आपकी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, तो यहाँ पर भी 30,000 मिलेगी। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर फिटर की वैकेंसीज है, यहाँ पर भी आपको सैलरी 30,000 पर मंथ। आईटीआई फिटर के ट्रेड एलिजिबल है। देन आपका है जो मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल आपका हो सके तो ये आपको एफटी बढ़ा सकता है, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड होती है कोल माइंस में। ओके, तो यहाँ पर आपने आईटीआई मैकेनिक मोटर व्हीकल से कर रखी हो, इसकी भी सैलरी 30,000 पर मंथ है। फिर आपकी वायरमैन ट्रेड के लिए है यहाँ पर भी, बट वैकेंसी इसमें एक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, सॉरी फिटर के लिए, मोटर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट ठीक ठाक है। और ड्राफ्टमैन और यहाँ पे आपका वायरमैन, इसकी थोड़ी सी कम पोस्ट है, थोड़ी सी कम, एक पोस्ट है। 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्लरिकल असिस्टेंट। इसकी जो रिक्रूटमेंट है अच्छी खासी, 17 पोस्ट पर है, 30,000 सैलरी है। आपने किसी भी एनी स्ट्रीम से, आपने बीए कर रखी हो, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है सिविल ब्रांच में, 38,000 सैलरी मिलेगी इसमें। और ये आपका फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल एंड सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की वैकेंसी है, 38,000 सैलरी है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट है, 38,000 सैलरी मिलेगी। तो आपकी फुल टाइम की डिप्लोमा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जितने भी सारी पोस्टें हैं, ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उड़ीसा के जो पीएपी एरिया है ना, उड़ीसा वाले, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ध्यान से ना, ये नहीं कि सारे कैंडिडेट अप्लाई कर दो आप। पीरियड में बता चुका हूँ, टोटल 3 साल की जॉब ये आपकी होने वाली है। रिजर्वेशंस हो गया, ऑल कैंडिडेट को मिलेगी। एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है उसकी के गाइडलाइंस के ऊपर यहाँ पर रखने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और इंजीनियर की जेई की रिक्रूटमेंट होगी, उसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज 70% और नॉन टेक्निकल से 30% होगा। और जो आपकी क्लरिकल असिस्टेंट है, इसका टोटली 100 क्वेश्चन जो है वो आपका
अपने ड्राइव से यानी कि नॉन टेक्निकल से ही पूछा जाने वाला है। आप आईटीआई भी कर चुके हैं तो भी आपको नॉन टेक्निकल्स क्वेश्चन पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज़ मेंशन है यार। और इसके लिए 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। रिटेन एग्जाम पास करोगे देन आपकी ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, उसी के बाद ही आपको सिलेक्शन होगी। पीएपए कौन होता है इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है कि जो कैंडिडेट है वो आपका जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन होना चाहिए। ओसीपी एनसीएल जो आपको लीड करती है तालीबेरा में, बोकारो में, उसी से सॉरी आई मीन उड़ीसा में, उसी से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो बड़ा प्रोजेक्ट है। जितने भी पीएपी एरिया वाले हैं, जो होता है ना कि आपके हो गया सन हो गया, डॉक्टर हो गया, सन इन लॉ हो गया, डॉक्टर, आपका जो ज़मीन है, लैंड ओनर है, आपका जो पीएपी एरिया, इसका मतलब ये होता है, एक बार समझा देता हूँ। मान लो कोल इंडिया है, बीसीसीएल धनबाद, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जी। आप बीसीसीएल बहुत बड़ा कोल माइंस है इनका, तो बहुत सारे जो लैंड वर्कर होते हैं, जैसे कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, मेरा घर का ज़मीन अगर बीसीसीएल के कोल्स माइन एरिया में आता है तो उसे कहते हैं पीएपी। तो वो सारे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं माइंस में, तो वो सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। उन सब के लिए पर्सनल रिक्रूटमेंट, चाहे आपका फादर्स डे हो, ग्रैंड फादर्स हो, डॉक्टर हो, किसी का भी नाम है, किसी का भी आ जाता है, तो आप बिल्कुल सेपरेट है, आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन चार्ज अगर देखो तो 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है, और सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली प्रोसेसिंग फ़ी ज़्यादा लगता है 595 रुपये। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एसटीसी वालों के लिए 295 रुपये, F2 ग्रेड वालों के लिए यहाँ पर 250 रुपये, 486 रुपये लगेगा, और एसटीसी वालों के लिए 236 रुपये लगेगा। फॉर्म की मैं डेट बात करूँ यहाँ पे 25 मार्च से स्टार्ट है, स्टार्ट नहीं हुई है, 25 मार्च से स्टार्ट है, 24 अप्रैल तक लास्ट डेट है फिलअप करने के लिए। फॉर्म की डेट भी 24 अप्रैल 25 अप्रैल तक, और जो कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड, जो ऑनलाइनली फ़ी पेमेंट करने के लिए, वो भी 25 अप्रैल तक। तो जो भी कैंडिडेट है जाइए जाकर अप्लाई करें, अच्छी रिक्रूटमेंट है। बट लोकल कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल एंड एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।